दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए खाते में क्रेडिट हो गया है 2000 रुपए, किसान निधि का पैसा हो गया जारी और पेंशन का इंतजार भी हो गया समाप्त। आइए जानते हैं आज की सारी इंपॉर्टेंट खबरें, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए किसान निधि दोस्तों जारी हो चुका है। 23वीं किस्त का 2000 रुपए खाते में क्रेडिट हो गया, लेकिन उन खाता धारकों को झटका लगा है, उन किसान धारकों को झटका लगा है जिन्होंने 2000 रुपए नहीं पाया है। कारण यह था कि फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराए थे, फार्मर आईडी कार्ड नहीं बना था, ई-केवाईसी में गलती थी। ऐसे बहुत से किसानों को इस बार किसान निधि से बाहर कर दिया गया है। पति पत्नी में से किसी एक को ही किसान निधि मिलती, लेकिन कुछ लोगों ने फ्रॉड तरीके से पति और पत्नी दोनों किसान निधि ले रहे थे, उनको भी बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों परिवार में केवल एक सदस्यों को किसान निधि मिलेगा, यानी कि आप परिवार में कई सदस्यों को किसान निधि का लाभ नहीं दिला सकते। यही कारण है कि इस बार किसान धारकों को कम किसान निधि मिली है, संख्या काफी कम है। अब किसान धारकों को 2000 रुपए क्रेडिट हो गया है। आपको मिला या नहीं कमेंट में यस या नो में जरूर बताइएगा। देखिए अयोध्या विकास कार्य की जांच हो रही है। अयोध्या में एसआईटी की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। अफसरों में खलबली है। आज ही लखनऊ लौटेगी। अयोध्या में हुए विकास कार्यों और सड़क धंसने के मामलों को लेकर बनाई गई एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली है। टीम लखनऊ वापस लौट चुकी है, जहां शासन की ओर से विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अधिकारियों पर गाज गिर जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, अयोध्या में जिस प्रकार से राम मंदिर में चोरी हुई है, चंपत राय पर कार्रवाई होना लगभग तय है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में खबरें आ रही हैं। कमेंट करिएगा। अमेरिका ईरान समझौता विवाद। जी हां दोस्तों, ईरान पीस डील पर बढ़ गया है विवाद। ईरान बोला समझौता टूटा तो वाशिंगटन होगा जिम्मेदार। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की कोशिशों के बीच ईरान ने सख्त लहजे में कहा है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग खत्म कराने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अगर डील टूटी तो वाशिंगटन जिम्मेदार होगा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह प्रमुख ने इजरायली कब्जे को मानने से साफ इनकार किया है। करनी सेना प्रमुख का डिप्टी सीएम पर विवादित बयान। बोले अलीगढ़ की सड़कें केशव प्रसाद मौर्य के गाल जैसी खुरदरी हो गई है। अलीगढ़ पहुंचे करनी सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने खराब सड़कों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने सड़कों की तुलना डिप्टी सीएम के गाल से कर दी। साथ ही उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग भी उठाई है। फिल्म काला हिरन पर सलमान खान को लीगल नोटिस पर डायरेक्टर ने पलटवार किया है। बोले वे मुझे नहीं रोक सकते। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा फिल्म काला हिरन की रिलीज रोकने के लिए भेजे गए लीगल नोटिस पर डायरेक्टर भरत एस श्रीनेत ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और सलमान इसे रोक नहीं सकते। कोर्ट ने भी फिल्म पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लखनऊ में दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। घर के बाहर खेलते समय 3 साल की मासूम पर गिर गया 1 क्विंटल का लोहे का गेट। लखनऊ के मोहनलालगंज में मोहिद्दीनपुर गांव में एक बेहद दुखद घटना हुई है। घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची के ऊपर अचानक 1 क्विंटल का लोहे का गेट गिर गया। गेट के नीचे दबने से बच्ची की जान चली गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। अच्छा, री नीट परीक्षा की तैयारी जरा देखिएगा। वाराणसी के 47 केंद्रों पर आज होगी री नीट की परीक्षा। वायुसेना के विमान से पहुंचेंगे पेपर। 3 लेयर सुरक्षा लागू होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने रविवार को वाराणसी के 47 केंद्रों पर फिर से नीट परीक्षा आयोजित कराने जा रही है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि स्पेशल ड्रेस कोड लागू किया गया है। अभ्यर्थियों को 3 लेयर तलाशी होगी। परीक्षा के पेपर को एयरफोर्स के विमान से बेहद कड़ी सुरक्षा से वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया है। यूपी के मौसम में बड़ा उलटफेर। 9 जिलों में झमाझम बारिश से राहत। 24 जिलों में भयंकर लू का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे। प्रयागराज सोनभद्र समेत 9 जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन लखनऊ समेत 24 जिलों में अभी भी भयंकर हीट वेव का अलर्ट है। बांदा में तो 44 के ऊपर तापमान है। देश का सबसे गर्म शहर है, जबकि मानसून 25 जून तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। फोन पे वॉलेट बंद रखने वाले ग्राहकों को झटका लगा है। 1 साल इस्तेमाल नहीं किया तो 3 महीने में कटेंगे 100 रुपए। डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे ने नया नियम लागू किया है। अगर आपने 365 दिन तक अपने फोन पे वॉलेट का इस्तेमाल नहीं किया तो कंपनी निष्क्रियता चार्ज के रूप में 3 महीने में 100 रुपए मेंटेनेंस फीस काटेगी। कार्रवाई से पहले ग्राहकों को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। दुबई में घर खरीदने का सुनहरा मौका। चुनिंदा प्रॉपर्टीज पर मिल रहा है 15% तक का भारी डिस्काउंट। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में काफी खलबली मची है। चुनिंदा संपत्तियों पर 12 से 15% तक की बड़ी छूट दी जा रही है। अमीर भारतीय वैश्विक निवेशक इसे मोल भाव का सही मौका मानकर जमकर निवेश कर रहे हैं। इस साल की पहली तिमाही में यहाँ पर 4.6 लाख करोड़ रुपए के मकान बिक चुके हैं। भारतीय मूल के युवा का जलवा। 25 साल के भारतीय अमन सांगर ने रच दिया इतिहास। एलन मस्क की स्पेस एक्स में 5,67,000 करोड़ में खरीदी है
AI प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के अमन सांगर ने रातों रात दुनिया के सबसे अमीर युवाओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस अमन के AI कोडिंग प्लेटफॉर्म कर्सर की पेरेंट कंपनी को $60 अरब $5,67,000 करोड़ में खरीद दिया है। अमन ने सिर्फ 21 साल की उम्र में MIT कॉलेज छोड़ इसकी शुरुआत की थी। सराफा बाजार में बड़ी गिरावट, चांदी 10,609 रुपए और टूट गया। सोना भी 2,830 रुपए सस्ता हुआ है। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 1 किलो चांदी के दाम में 10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट हुई। 232 पहुंच गया है 1 किलो चांदी का भाव। 24 कैरेट सोना भी 2,830 रुपए 10 ग्राम सस्ता हो गया, 145 पहुंचा है। अमेरिका ईरान समझौते के बाद निवेशकों के सोने से पैर खींचने के कारण यह मंदी आई है। नौसेना की बढ़ गई ताकत, भारतीय नौसेना में शामिल होंगे 3 नए स्वदेशी युद्धपोत। कोलकाता में पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को कोलकाता के श्यामा मुखर्जी पोर्ट से नौसेना में 3 घातक स्वदेशी जहाज दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को शामिल करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन जहाजों को बनाने में 75% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बड़ी मजबूती मिल रही है। 12 दिन से अटका है मानसून, 23 जून से आगे बढ़ेगा। MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर चक्रवाती सिस्टम एक्टिव है। बिहार, झारखंड में बिजली गिरने से 14 लोगों की जान गई है। 12 दिन से तेलंगाना में अटका है मानसून, लोग परेशान हैं। दोस्तों, कुछ हिस्सों में मानसून के लिए जरूरी सिस्टम भी सक्रिय हो गया है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि अभी तो बारिश का इंतजार और करना होगा। भीषण गर्मी अभी और सहनी होगी। यूपी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन थोड़ी देर में होगा। आपको बता दें, स्टूडेंट के पोस्टर मंच पर लगाए गए हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी CJP दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की है। CJP ने स्टेज पर नीट पेपर लीक के बाद कई स्टूडेंट के पोस्टर भी लगाई है। और जरा अजब गजब खबर देखिएगा, अफसर नहीं मिले तो कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया गया। वेल ने निकला है लेकिन जिंदा बाहर आया शख्स। गाय के पेट में चुंबक डालकर कील निकाली गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अफसर नहीं मिलने पर उन्होंने कुत्ते के ज्ञापन सौंप दिए। उधर अमेरिका में एक शख्स को वेल ने निगल लिया, फिर वह जिंदा बाहर भी आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में गाय के मुंह में चुंबक डालकर उसके पेट से कील निकाली गई है। विजुअल आप देख सकते हैं। नाराज कांग्रेस नेताओं ने आखिरकार एक आवारा कुत्ते को ही प्रतीकात्मक रूप से ज्ञापन सौंप दिया। फिर क्या हुआ? अधिकारियों की गैर मौजूदगी में नाराज कांग्रेसियों ने नगर परिषद गेट के सामने धरना दिया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। वेल ने निकला फिर भी जिंदा रह गया शख्स, जरा विजुअल देखिएगा। माइकल पैकई नाम का गोताखोर अचानक एक विशाल हम्पबैक वेल के मुंह में पहुंच गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह जिंदा बाहर भी निकल आया। उन्हें दांत महसूस नहीं हुए तो समझ गए कि वो एक हम्पबैक वेल के मुंह के अंदर फंस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई? माइकल करीब 30 से 40 सेकंड तक वेल के मुंह में ही रहे। वेल समुद्र की सतह पर आई और सिर झटक कर उन्हें बाहर उगल दी। इसके बाद उनके साथियों ने पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाए हैं। और एक वेटनरी टीम ने गाय के पेट से लोहे की कील निकालकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी वायरल हो रहा। अचानक मामला क्या हुआ है जरा इसको देखिएगा। गाय ने लोहे की कील निकल ली थी। ऐसे मामलों में कील पेट के अंदर गंभीर चोट पहुंचा सकती थी, खतरा भी था। जांच में कील का पता लगने के बाद डॉक्टरों ने खास मैग्रेट तकनीक का इस्तेमाल किया, कील को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया और गाय को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। और आज है वर्ल्ड योगा डे। अगर आप भी योग नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? योग करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि 21 जून वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाया जाता है। एक मोटिवेशन डे है। अगर आज से ही आप योग करना शुरू कर देंगे, मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में 100% बड़ा बदलाव देखने को आपको खुद मिलेगा। इसलिए आप डेली सुबह योग तो जरूर ही करा करिए। फिलहाल वर्ल्ड योगा डे की आपको खूब खूब बधाई। हैप्पी योगा डे कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।